हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनके ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं आप लोगों के लिए, कैसा वो करंटली ट्रूली फील कर रहे हैं आप लोगों के लिए। आपका किसी भी तरह का सिचुएशन है, कनेक्शन की कोई भी सिचुएशन चल रही है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। इफ़ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। आपने करना ये है कि 3 टाइम्स उस पर्सन का नेम रिपीट करना है जिनकी फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हो या जिनकी फीलिंग्स के बारे में आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। अपनी एनर्जीज को उनके साथ अलाइन करना है। एंड याद रहे ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड टू बुक योर स्लॉट या फिर कंसल्टेशन में आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल सब मेंशन है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनके ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं, ट्रूली वो आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो, जो पर्सन आपके माइंड में है। फर्स्ट वी हैव ब्रीफ अफेयर। मुझे लग रहा है आप लोगों का ये कनेक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टर्म रहा है। यस, वी हैव अनप्रिडिक्टेबल। ओके, ऐसे लग रहा है जैसे गाइज इस इंसान को ना इस टाइम ये फील कर रहे हैं, इनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है या आप क्या कर रहे हो। वी हैव चाइल्डिश। ये जो भी पर्सन है ये फील कर रहे हैं कि इन्होंने आप लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा चाइल्डिश एटीट्यूड किया है, बहुत ज़्यादा चाइल्डिश बिहेवियर किया है। और इस कनेक्शन में जो भी आपका, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा ना शॉर्ट टाइम के लिए आपका ये कनेक्शन रहा है, जो कि लास्ट ज़्यादा देर नहीं कर पाया। यस और अगर अभी बात की जाए, अगर करंटली इस टाइम आप लोग किसी के साथ कोई कनेक्शन में हो, लव सीन कोई चल रहा है आपका, तो आई थिंक ये इंसान यहाँ तो बहुत ज़्यादा चाइल्डिश बिहेवियर कर रहा है और उनको लगता है यहाँ तो आपकी साइड से कुछ चाइल्डिश एटीट्यूड उनको देखने को मिल रहा है, जहाँ पे उनको लगता है वो आपके साथ लास्ट तक नहीं चल सकते। यस उनको लगता है ये सिर्फ़ और सिर्फ एक अफेयर होगा, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा लाइक एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होगा। अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो इनको लगता है ये आपके साथ नहीं चल सकते। और अनप्रेडिक्टेबल की बात है तो यहाँ पे यही दिखाया जा रहा है कि इस इंसान को लग रहा है कि आपके साथ अभी कोई फ्यूचर इनका आगे नहीं है। इनको नहीं पता कि ये कब तक आपके साथ कनेक्शन बना पाएंगे या कब तक ये सिचुएशन ये हैंडल कर पाएंगे। बिकॉज कहीं ना कहीं या तो इस इंसान को लगता है आप या तो बहुत ज़्यादा चाइल्डिश बिहेवियर कर रहे हो, या फिर आप ज़्यादा इतने मेच्योर नहीं हो कि इस इंसान को समझ पाओ या कनेक्शन को हैंडल कर पाओ। बट एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, सो आपने वैसे लेना है जैसे आपसे रेजोनेट करे। अदरवाइज़ अगर आप लोगों का इस इंसान के साथ ब्रेकअप सिचुएशन चल रहा है तो इस इंसान का आई थिंक आप लोगों के साथ बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये कुछ आपका कनेक्शन रहा था, रिलेशनशिप आप कह सकते हो, उसको सिचुएशनशिप हो सकता है। फॉर सम ऑफ यू ऐसी रही होगी, सिचुएशनशिप थी। बिकॉज इस इंसान को नहीं समझ आ रही थी कि आगे चल सकते हैं आपके साथ, या फिर हो सकता है आपको फील होता हो कि ये इंसान बड़ा चाइल्डिश सा एटीट्यूड कर रहा है, अभी भी इस इंसान को कुछ ग्रूमिंग की ज़रूरत है, या फिर ये इंसान ज़्यादा ग्रो नहीं आपके साथ कर पाते। कुछ ना कुछ हो सकता है, टर्म्स एंड कंडीशन कुछ आपके इस कनेक्शन में बन रही थी जहाँ से आपको या इस इंसान को फील हो रहा था कि आगे चल नहीं पाओगे। तो आई थिंक कुछ आप लोगों की सिचुएशन ऐसी बन चुकी थी, या तो फॉर सम सिचुएशंस आपको या फिर कुछ केसेस में इस इंसान को कुछ ग्रूमिंग की ज़रूरत थी, थोड़ा चाइल्डिश बिहेवियर को पॉलिश करने की, ठीक है, थोड़ा सा मेच्योर एक्ट करने की, अडल्ट एक्ट करने की। अगर कुछ लोग अडल्ट थे भी तो मुझे लग रहा है बड़ा ही मेंटली कोई बहुत ही चाइल्डिश एटीट्यूड किया गया यहाँ पे, जिसकी वजह से आपको फिर यही लगा कि कनेक्शन आगे चल नहीं सकता। तो राइट नाउ ये इंसान यही फील कर रहे हैं कि उन्होंने बड़ा कहीं ना कहीं चाइल्डिश एटीट्यूड किया है, जिसकी वजह से ये कनेक्शन बहुत ही अफेयर जो है ना बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए चला है, स्टे नहीं किया लास्ट तक और एंडिंग हो गई है जल्दी। लेकिन हो सकता है जितना भी आपका एक दूसरे के साथ कनेक्शन रहा है वो स्वीट ही रहा है। शॉर्ट टाइम के लिए रहा है बट स्वीट रहा है समथिंग लाइक दिस, ये मुझे फील हो रहा है। या एनी हाउ लेट्स सी। और जो इस टाइम इस पर्सन के साथ किसी कनेक्शन में है उनको लग रहा है कि जब तक चलेगा चलो चला लेंगे, जब ना चला तो फिर डेफिनेटली बैक ऑफ कर लेंगे। कुछ ऐसी सिचुएशन मुझे दिख रही है। एनी हाउ लेट्स सी मोर। वी हैव इट्स अ मैकेनिकल। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है ये इंसान मैकेनिकल हो सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग समथिंग हो सकता है ये की हो। बट ऐसा लग रहा है इस इंसान की रूटीन कुछ ना कुछ है जो बहुत ही ज़्यादा लाइक बिज़ी है।
फॉर सम ऑफ़ यू ये इंसान फील कर रहे हैं। अगर तो आपकी भी लाइफ कुछ बिजी है या फिर किसी तरह से आप कोई ऐसा प्रोफेशन है या फिर कुछ ना कुछ आपकी ड्यूटीज़ ऐसी हैं, तो इनको लग रहा है शायद आप अपनी ड्यूटीज़ पे ज़्यादा फोकस हो, आपकी रूटीन ज़्यादा बिजी है, तो किसी तरह से चेकआउट करने की इस कनेक्शन पे आप लोगों के पास टाइम नहीं है। कोई ना कोई कनेक्शन नहीं बना सकते अभी आप इनके साथ, ये इंसान को ये फील हो रहा है कि जितना चलना था चल लिया, ख़त्म हो गया आप कनेक्शन, बिकॉज आगे फर्दर इस कनेक्शन को बनाने के लिए आपके पास आई थिंक इनको लगता है टाइम नहीं है। वी हैव डेवलिश, इस इंसान को आपकी एडिक्शन सी हो रही है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा टेम्प्टेड हो रहे हैं आप लोगों की तरफ। ऑब्वियसली आपका अफेयर बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रहा है, बट ये इंसान को आपकी एडिक्शन हो रही है और वो देख रहे हैं कि ट्रबल बहुत ज़्यादा आपकी इस कनेक्शन में रही है पास्ट में, लेकिन एट द सेम टाइम वो उस ट्रबल से उन्होंने ओवरकम भी नहीं किया, या फिर हो सकता है ट्रबल देख के ये बैक ऑफ कर लिया था इन्होंने, बट अभी इनको आपकी तरफ बड़ा चार्म हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इंसान खुद तो कोशिश करना चाह रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, बट उनको लग रहा है आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि इस इंसान ने बिल्कुल भी मैच्योर कहीं एक्ट नहीं किया। सो यू गाइस आर टोटली गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन। लेकिन ये इंसान अभी भी कहीं ना कहीं आपकी तरफ टेम्प्टेड हो रहे हैं और आपके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं रहने की कोशिश करना चाहते हैं। मतलब दे रियली सीक योर अटेंशन, यस। देन वी हैव इट्स अ रोविंग आइस। ये पर्सन कहीं ना कहीं गाइस डेफिनेटली अभी भी आप लोगों के साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं, बिकॉज मुझे लग रहा है ये पर्सन या तो बहुत ही ज़्यादा फ्लर्टियस है, अदरवाइज़ फॉर सम ऑफ़ यू या फॉर सम ऑफ केसेस इस इंसान की कुछ नेचर ऐसी है कि ये बहुत अफेयर्स या तो इनके रहे हैं या फिर इस इंसान को अफेयर्स रखना पसंद है। ये बहुत ज़्यादा टेम्प्टेड हो जाते हैं किसी भी पर्सन की तरफ, बहुत ज़्यादा इस इंसान को आप कह दो ना इन्फेक्चुएशन हो जाती है, और हो सकता है ये इन्फेक्चुएशन आपके साथ भी रही है, दैट्स वाई ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आपका ये कनेक्शन चला है। बट अभी भी इस इंसान को आपकी अटेंशन की ज़रूरत है। इस इंसान के पास चाहे जितने भी इनके कोई भी अफेयर्स रहे हों या कितने भी लोग इनके सराउंडिंग पे क्यों ना हो, ये इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन चाहिए। और अभी चाहे इनके अफेयर्स है भी हैं, फिर भी इस इंसान को आपकी एडिक्शन हो रही है और ये चाहते हैं कि आपकी आइज़ भी इन पे रहें। ये पॉसिबिलिटी का वेट कर रहे हैं कि किस तरह से ये आपके साथ दोबारा फ्लर्ट कर सकते हैं, बट पास्ट में कहीं ना कहीं ये आपके साथ बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर रहा है इनका। इसी वजह से मुझे लगता है आपका कनेक्शन ज़्यादा चला नहीं, शॉर्ट टाइम के लिए चला, बिकॉज इस इंसान का एटीट्यूड है ही बहुत ज़्यादा चाइल्डिश था। ये मेच्योरली एक्ट नहीं कर रहे थे, सेंसिबल एक्ट नहीं कर रहे थे। गुस्सा आना, कुछ भी बोल देना, डिसरिस्पेक्ट कर देना, अब्यूजिव हो जाना, या फिर किसी भी तरह से कुछ ऐसा डिसरिस्पेक्ट में बोल जाना कि जो शायद आप उस चीज़ के यूज़ टू नहीं हो, ठीक है। सो समथिंग लाइक दिस। बट इनको पता है कि यू गाइस आर अ वेरी प्रोफेशनल पर्सन, तो उस वजह से शायद आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये इंसान को अगर आपकी अटेंशन चाहिए भी है तो। लेकिन ये भी फ्लर्ट करना चाहते हैं आपके साथ। एक और मैं कार्ड देखूंगी। पर्सन ऑन योर माइंड, देयर ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव एस्केप। डेफिनेटली ये इंसान आपसे एस्केप किया इन्होंने, ये खुद इस कनेक्शन से भागे हैं और अब ये इंसान काफ़ी अकेला खुद को फील कर रहे हैं। आप लोगों की साइड से अकेला फील कर रहे हैं, चाहे इस इंसान के पास कहने को कितने ही लोग क्यों ना हों इसके ऑपोजिट जेंडर के इनके आसपास, लेकिन इस पर्सन को आपकी अटेंशन चाहिए। यस, इनको फील हो रहा है कि आपने इस पर्सन को डेफिनेटली बहुत राइट रीजंस की वजह से छोड़ा है, या फिर आप इस कनेक्शन से एस्केप किए हो तो आपके पास एक राइट रीजंस थी, राइट मोटिव था जिसकी वजह से आप इमोशनली इस पर्सन से वॉक अवे करके। बट ये इंसान अकेला फील कर रहे हैं खुद को। यस, इनको लग रहा है कि ये इंसान आपकी अटेंशन के बगैर नहीं रह सकते, इसीलिए आपके साथ अब दोबारा फ्लर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इस इंसान की आइज़ आप पे हैं। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है ये इंसान ने कभी सोचा नहीं था कि आप इनको छोड़ दोगे, लेकिन ऑब्वियसली जब डिसरिस्पेक्ट पे होती है तो फिर आगे मूव करना पड़ता है। वी हैव द सन। दिस पर्सन फील्स कि आप लोग जो हो ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी हो। यू गाइज आर ग्रोइंग, यू गाइज आर ग्लोइंग, यू गाइज आर शाइनिंग डे बाय डे। उस वजह से ये इंसान आपके साथ डेफिनेटली यूनियन करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है ये अकेले रह गए हैं। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। स्टिल इस इंसान को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, पैशन बहुत ज़्यादा है, बट कहीं ना कहीं बीच में इस इंसान की ईगो भी आ रही है, दैट्स वाई इंसान आपसे भी यूनियन नहीं कर पा रहे। अकेले तो बहुत हैं, लेकिन ईगो की वजह से रुक रहे हैं आपसे यूनियन करने में। टू ऑफ स्वॉर्ड।
एंड देन वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड। या ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बट राइट नाउ इनकी ईगो जो है बीच में आ रही है, उनको अलाउ नहीं कर रही कि ये इंसान आपको कुछ क्लैरिटी दे पाएँ या फिर किसी तरह से आप लोगों के दरमियान क्लियर कम्युनिकेशन हो पाए। कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स इनको फील होता है आप लोगों के दरमियान हो चुकी हैं, तो उनको क्लियर करना चाहते हैं कम्युनिकेशन करके, क्योंकि ये पर्सन चाहता है कि इस टाइम जो चाह रहे हैं ना उस चीज़ में इनको सक्सेस मिले, विक्ट्री मिले। बट विद द टू ऑफ स्वॉर्ड इस टाइम क्रॉस रोड पे ये इंसान खड़े हुए हैं, बिकॉज इनको फील होता है कि शायद आप लोग अब इनसे बात नहीं करोगे, और अगर कर भी लेते हो बात तो आई थिंक इनको लगता है अब आपकी तरफ से लॉयल्टी नहीं मिलने वाली इवन, बिकॉज लॉयल्टी फिर एक ही बारी होती है ना। जो इंसान का सही असली रंग आना होता है वो तो एक ही बारी सामने आता है ना, बार बार तो नहीं आप अपना टाइम वेस्ट कर सकते सामने वाले को चांस दे के। तो समथिंग लाइक दिस। अदरवाइज़ यहाँ पे इस इंसान को डेफिनेटली आप लोगों के साथ कहीं ना कहीं एक सोल पीस सा महसूस होता है। जब भी ये इंसान आपके लिए फील करते हैं ना तो उनको लगता है आप इनके सोलमेट हो, बिकॉज उनको बड़ा सुकून सा महसूस होता है आपकी एनर्जी जो उनको कैच होती है, वाइब्रेशन, बिकॉज एवरीथिंग इज़ वाइब्रेशन। सो वाइब बड़ी अच्छी सी आती है इनको। सो इस वजह से ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करना चाहते हैं आप लोगों के साथ, बट दिस पर्सन इज़ टोटली इनडिसाइसिव। समझ नहीं आ रही क्या करें, बात करें ना करें। आप कहीं इनको मौका दोगे क्लैरिटी देने का या नहीं दोगे, या आप मिसअंडरस्टैंड जो उन्होंने किया हुआ है कुछ लोगों की तरफ से, हो सकता है आपने गलत समझ लिया हो इस इंसान को। बट आई थिंक कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो उनको लगता है इम्पैक्ट इनका आपके ऊपर गलत पड़ गया हुआ है कहीं ना कहीं, तो उसको कहीं हद तक ये क्लैरिफाई अपनी तरफ से करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ जस्टिफिकेशन दे के आपको। बट आई थिंक इनको लगता है आप सुनने वाले नहीं हो, या बिकॉज आपके पास टाइम नहीं है इन चीज़ों का। बट दे फील यू गाइज आर वेरी चार्मिंग। या आप में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टेम्परेड एनर्जी है, या तो आप लोग बहुत ज़्यादा इनको अट्रैक्ट करवा रहे हो अपनी तरफ, या खुद ही अट्रैक्ट कर रहे हो। जितना आप आगे ग्रो कर रहे हो उतना ज़्यादा इस पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्शन हो रही है। लेकिन इनको समझ नहीं आ रही किस तरह से बात करें, जबकि इनका विजन क्लियर है कि इनको आपसे कम्युनिकेशन करनी है, आपसे यूनियन करके सब चीज़ों को सेटल डाउन करना है, इस कनेक्शन को एक हैप्पी बनाना है। बट उनको लगता है आपकी तरफ से लॉयल्टी नहीं मिलने वाली, आप डिवाइडेड हो चुकी है चीज़ें यहाँ पे। 7 ऑफ कप्स, इस पर्सन की विशफुल थिंकिंग जो वो आप हो, बट दिस पर्सन इज़ वेरी कन्फ्यूज्ड कि ये जो इसकी विशफुल थिंकिंग है या इस पर्सन के ड्रीम्स हैं वो पूरे किस तरह से हो पाएंगे। आपको लेकर इस इंसान के सपने बहुत ज़्यादा हैं, तो उन सपनों को सबको पूरा करना इनके लिए अभी इनको लगता है बड़ा मुश्किल है। विद द चैरियट आना चाहते हैं आपकी तरफ, और मुझे लग रहा है इस इंसान को फील हो रहा है कि इनको अपनी विल पावर यूज़ करके अपनी पूरी फोर्स के साथ आपकी तरफ आना पड़ेगा विद कंसिस्टेंसी। या वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। दिस पर्सन फील लाइक कि आप लोग बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में विन कर रहे हो। यू गाइज आर अचीविंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ सक्सेस। आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हो चुके हो। आप लोगों का फुली फोकस्ड इस टाइम अपनी ग्रोथ पे है, अपनी इंडिपेंडेंसी पे है। आप लोग बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो चुके हो, एंड साथ ही साथ ऐसे दिख रहा है कि इस इंसान को लगता है आपका लाइफस्टाइल बहुत ही लग्जरियस है। यू गाइज रियली लाइक अ लॉट ऑफ ब्रांडेड थिंग्स, चाहे वो क्लोथ्स हैं, चाहे वो किसी भी तरह के चीज़ें हैं। उनको लगता है आप बहुत ज़्यादा ना ब्रांड कॉन्शियस हो चुके हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा खुद सक्सेसफुल हो गए हो, आप इंडिपेंडेंट हो चुके हो। ठीक है, सो आप इंडिपेंडेंसी को ही पसंद करते हो। जिस इंसान के पास कुछ होगा, आपको कुछ उसके साथ फ्यूचर दिख रहा है, आप उसी के इंसान की तरफ जाओगे। तो अगर तो इस इंसान ने ऐसे ही अपना चाइल्डिश एटीट्यूड किए रखना है, या जो भी इन्होंने आपको अपना शो करवाया है, तो उनको लगता है आप इस पर्सन के साथ आगे चलने वाले नहीं हो। लेकिन आपको लेकर स्टिल इस पर्सन की बहुत ड्रीम्स हैं, बहुत विशेज़ हैं, लेकिन उन विशेज़ को पूरा करना इनको लगता है पॉसिबल नहीं है। यस, लेकिन इन अपनी विल पावर यूज़ करके ये इंसान आपसे बात करेंगे एक बार तो ज़रूर। मुझे ये क्लैरिटी बहुत ज़्यादा आ रही है यहाँ से। आगे फिर आपकी अपनी चॉइस है, आपने क्या करना है गाइस। बट राइट नाउ दिस पर्सन फील्स कि यू गाइस आर टोटली सोलो पर्सन। आप सिंगल हो, लेकिन आपने अपने आप को इन्वेस्ट किया हुआ है इन अ मल्टीपल थिंग्स। ठीक है, आपका स्केड्यूल बहुत बिजी है, आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रहे हो, आपके लाइफ के गोल्स हैं, स्पेशली फाइनेंशियली अपने आप को ज़्यादा सक्सेसफुल करने के। आप हो फाइनेंशियली सक्सेसफुल, बट आप अपने आप को बिजी रख रहे हो कि आप अपनी लाइफ में आप कुछ अचीव कर सको। तो ये पर्सन को पता है आपके अपने आपको कॉन्सेप्ट लेकर, अपनी लाइफ को लेकर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं। बट इस इंसान के जो कॉन्सेप्ट हैं ना, आपके जो इनको लेकर हैं, वो उनको लगता है क्लियर नहीं होने वाले।
और आपके पास आई थिंक इनको लगता है आप टाइम भी कोई इतना नहीं है कि आप इनकी बातें सुन के अपना टाइम वेस्ट करो। विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड, बट राइट नाउ दिस पर्सन इज इन टोटली इन अ रिस्ट्रिक्शन। इनको लग रहा है शायद इस पर्सन पे रिस्ट्रिक्शन है, ये आना चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन आई थिंक आपकी जो सिचुएशन इस टाइम देख रहे हैं, इनको लगता है वो चीज़ें इनको अलाउ नहीं कर रही कि ये कोई स्टेप लेकर आपकी तरफ आ सकें। ऐसा नहीं है कि आना नहीं चाहता, आना चाहता है, लेकिन इनको पता है कि इन्होंने अपने आप को खुद सैबोटैज किया हुआ है, बिकॉज दे फील यू गाइज आर नॉट इंटरेस्टेड इस इंसान की किसी भी बात को या किसी भी क्लैरिटी को या किसी भी जस्टिफिकेशन को सुनने के लिए। आपके पास टाइम नहीं है, आप नहीं हो रेडी। अगर ये जस्टिफिकेशन देते भी हैं आपको नहीं फ़र्क पड़ता। यू गाइज डोंट इवन गिव अ डैम। बट ये पर्सन टोटली ट्रैप्ड है मेंटली। बिल्कुल भी ये इंसान सेटिस्फाई नहीं है और ना ही मेंटली कोई आप कह लो कि पीस में है। नो, मेंटली स्ट्रेस में चल रहा है ये पर्सन। ये चाहते हैं कि आपकी तरफ आएँ। बड़ी मुश्किल से इस इंसान ने अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। ये पर्सन टोटली ट्रैप्ड हैं मेंटली। इस इंसान के माइंड में बहुत कुछ चीज़ें चल रही हैं, लेकिन उन चीज़ों को आपको कन्वे करना ताकि इनका माइंड क्लियर हो, वो इनके बड़ा ना कहीं आप कह लो कि पिंच कर रहा है। यस, नंबर 8, 9, 7, 2, 1, 19, 10, 11, 11, 11, 7 इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। अदरवाइज लियो, एरीज, सैजिटेरियस। लियो इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है। कुछ लोगों की तरफ से 21, 28, 27 एंड 29 कुछ लोगों की एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। यस, मुझे 20+ मोस्टली आ रही है यहाँ पे। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।